नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं ऐसी अद्भुत कहानियां जो आपकी रूह को छू लें। आज की ये कहानी है उत्तर प्रदेश के वृंदावन में बसे निधिवन की। वो पवित्र जगह जहां भगवान का अपने भक्त से मिलन होता था। कहते हैं स्वामी हरिदास जी, जो मशहूर संगीतकार तानसेन के गुरु थे, अपनी गहन भक्ति और दिव्य संगीत से बांके बिहारी को यहीं प्रकट किया था। श्री कृष्ण की ये रहस्यमयी नगरी वो है जहां इंसानी समझ की सारी हदें पार हो जाती हैं। आज हम उठाएंगे निधिवन के उन अनसुलझे राजों का पर्दा, जिन्हें जानने की कोशिश में दुनिया भर के वैज्ञानिक और बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनल पहुंचे, लेकिन आखिर में सब सिर झुकाकर लौट गए। निधिवन ये नाम दो शब्दों से बना है, निधि यानी खजाना और वन यानी जंगल। लेकिन ये खजाना सोने चांदी या हीरो मोती का नहीं, बल्कि भक्ति और रासलीला का अनमोल रत्न है। वृंदावन के बीचों बीच फैला ये लगभग 2.5 एकड़ का जंगल दिखने में ही बाकी वनों से बिल्कुल अलग है। जैसे ही आप इसके मुख्य द्वार से अंदर कदम रखेंगे, एक अजीब सी ऊर्जा आपको घेर लेगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको बुला रही हो। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के पेड़ों की, जो विज्ञान के लिए सबसे बड़ी पहेली बने हुए हैं। वनस्पति शास्त्र का बुनियादी नियम है, हर पेड़ का तना सूरज की रोशनी पाने को ऊपर आसमान की ओर सीधा बढ़ता है। लेकिन निधिवन में प्रकृति का यह नियम पूरी तरह उलट जाता है। यहाँ के पेड़ों की डालियां ऊपर नहीं, बल्कि नीचे झुककर जमीन को प्रणाम करती लगती हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नतमस्तक कर रही हो। और सबसे चौंकाने वाली बात, हर पेड़ दूसरे से बुरी तरह उलझा हुआ है। डालियां एक दूसरे में गुथी हुई, जैसे दो प्रेमी गले मिल रहे हों या नृत्य की मुद्रा में ठहर गए हों। वैज्ञानिकों ने इनके डीएनए की जांच की, रिसर्च की, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। यहाँ की मिट्टी सूखी है, फिर भी ये पेड़ सदियों से हरे भरे हैं। ये साधारण पेड़ नहीं, बल्कि द्वापर युग की वो गोपियां हैं जिन्होंने श्री कृष्ण के साथ रासलीला रची थी। दिन में ये पेड़ बनकर समाधि में लीन रहती हैं और रात ढलते ही गोपियां बन जाती हैं। निधिवन का दूसरा बड़ा रहस्य जुड़ा है यहाँ के जीव जंतुओं से। सूरज ढलते ही मंदिरों में आरती की घंटियां बजती हैं और निधिवन में भगदड़ मच जाती है। हजारों बंदर, जो दिन भर श्रद्धालुओं के चश्मे प्रसाद छीनते उधम मचाते रहते हैं, शाम होते ही बाहर भागने लगते हैं। तोते, कबूतर, मोर सभी जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। शाम 8 बजे तक निधिवन पूरी तरह खाली हो जाता है, एक भी जीव नहीं बचता। विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं। आखिर ये जानवर सबसे सुरक्षित जगह क्यों छोड़कर रात को बाहर जाते हैं? लेकिन निधिवन का असली सबसे गहरा रहस्य शुरू होता है शाम की आरती के बाद। वन के ठीक बीच में एक छोटा सा महल है, रंग महल। मान्यता है यहीं राधा कृष्ण रात को विश्राम करते हैं। हर शाम करीब 7 बजे पुजारी अंदर जाते हैं, एक पलंग सजाते हैं, मखमली गद्दा, साफ सुथरी सफेद चादर, बगल में चांदी का लोटा पानी से भरा, नीम की 2 दातूने, मीठा पान का बीड़ा, लड्डू और प्रसाद सब व्यवस्थित कर बाहर आते हैं। मुख्य दरवाजे पर 7 ताले लग जाते हैं। निधिवन का गेट बंद, चारों ओर ऊंची दीवारें कांच के टुकड़े और कांटेदार तारों से घिरी, ताकि कोई घुस ना सके। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5 बजे पुजारी ताले खोलते हैं। दरवाजा खुलते ही चंदन फूलों की भीनी खुशबू, चादर पर सिलवटें, जैसे रात भर कोई लेटा रहा हो। तकिया सटा हुआ, लोटे का पानी आधा या खाली, दातू ने चबाई हुई गीली, पान का बीड़ा गायब या आधा खाया। एक बंद कमरे में बिना हवा के रास्ते के ये बदलाव कैसे? फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के लिए ये पहेली है। कोई पैरों के निशान नहीं, घुसने का कोई सुराग नहीं। कईयों ने इन राजों को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन परिणाम भयानक। 10 से 15 साल पहले जयपुर का एक तथाकथित तर्कशास्त्री आया, रात को झाड़ी में छिप गया। अगली सुबह मिला जिंदा, आंखें फटी हुई, अंधा गूंगा, अजीब आवाजें निकालता, परिवार को न पहचाना। कुछ दिनों बाद मौत। ऐसे कई किस्से हैं। कुछ साल पहले एक विदेशी टीवी टीम कैमरे लगाने आई। रात गहराते ही कैमरे बंद, बैटरी डिस्चार्ज, टीम सामान छोड़ भागी। स्थानीय लोग निधिवन की ओर खुली खिड़कियों को शाम को बंद कर देते हैं या मोटे पर्दे डाल देते हैं, क्योंकि रासलीला की दिव्य ज्योति साधारण आंखें बर्दाश्त न कर पाएंगी। यही स्वामी हरिदास जी की समाधि है, जहां वे भजन गाते और कृष्ण साक्षात आकर बैठते। पास ही ललिता कुंड है। रासलीला में ललिता सखी को जब प्यास लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी से जमीन खोदी और पानी फूट पड़ा। कुछ इसे अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन जो गए हैं उन्होंने महसूस किया कि कुछ तो है जो समझ से परे है। विज्ञान सबूत मांगता है और आस्था विश्वास मांगती है। 5000 साल बीत गए, लेकिन कृष्ण अपना वादा निभाते हैं। आज भी आते हैं, राधा संग रास रचाते हैं। फर्क बस इतना है कि द्वापर में सबके सामने और कलयुग में पर्दे के पीछे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और भक्ति और ज्ञानवर्धक वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।